दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी अपनी अमेरिका और मिस्र यात्रा से स्वदेश लौट आए। जो ढोल मोदी साहब विदेशों में बजाकर आए हैं, उस ढोल को मोदी जी की गर्दन से उतारकर देश की धरती पर फोड़ने के लिए मोदी जी को पालम एयरपोर्ट पर लेने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। हमेशा की तरह जेपी नड्डा ने पीएम के गले में माला डाली। माला डालते ही नड्डा साहब से मोदी जी ने पूछ लिया कि देश में क्या चल रहा है। नड्डा साहब ने जवाब दिया कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इतना सुनकर मोदी जी बहुत खुश हुए। पर क्या वाकई देश में सब कुछ ठीक चल रहा है? जेपी नड्डा ने किस आधार पर यह कह दिया कि देश में सब कुछ चंगा सी? कम से कम यही कह देते कि मणिपुर को जलता हुआ आप छोड़कर गए थे मोदी जी, और आपकी कृपा से वो आज भी जल रहा है। ये भी कह सकते थे कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना को लेकर जो जिम्मेवारी लेने का सवाल उठ रहा था, उसको हमारी गोदी मीडिया ने दबा दिया है। ये तो जरूर कहना चाहिए था कि मोदी जी, आपने अपना ही रिकॉर्ड अमेरिका जाकर तोड़ दिया है। 9 साल में आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, पर बाइडेन ने आपको अपने नज़दीक खड़ा करके मीडिया के सामने सवाल पूछवा दिया, और सवाल वो ही जिसके चलते आप पिछले 9 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहे थे। मोदी जी को जेपी नड्डा ये भी बता सकते थे कि आपके मिस्र की मस्जिद में जाने के बाद अंधभक्तों का रो रो कर बुरा हाल है। आज सुबह से ही गोदी मीडिया ये खबर चला रहा है कि पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के ताज़ा हालातों का ब्यौरा मोदी जी को सौंपा है। पीएम मोदी का लटका हुआ उदास चेहरा सारे गोदी चैनल्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी मणिपुर के ताज़ा हालातों से बहुत चिंतित है। हमें मोदी साहब की ये चिंता समझ नहीं आई। पिछले 6 दिन से तो वो विदेशी नेताओं को माई फ्रेंड बोलकर मुस्कुराने से नहीं थम रहे थे। दोनों हाथों से बाइडेन की झप्पी ले रहे थे, गले मिलने की जो है ज़बरदस्ती गले पड़ रहे थे। दोनों हाथों से सामने वाले को ऐसे गला लगा रहे थे कि सामने वाला सोच रहा था कि मुझे छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। कल तक यही गोदी मीडिया मोदी साहब के चेहरे के ओरा और तेज को बार बार टीवी पर दिखा रहा था कि देखिए मोदी साहब का चेहरा कितना चमक रहा है और कितने वो खुश हैं। पर अचानक आज ऐसा अमित शाह ने उनको मणिपुर के बारे में क्या बता दिया कि उनका मुंह उतर गया। क्या मोदी साहब को विदेश जाने से पहले नहीं पता था कि मणिपुर की हालत गंभीर है? बीजेपी के स्थानीय नेता जो मणिपुर के हैं और केंद्रीय मंत्री तक का घर जला दिया गया। बीजेपी के ऑफिस तक हमला हुआ। 4 मई को बीजेपी के 3 बार के विधायक को इतना मारा कि उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनसे चला भी नहीं जा रहा है। 4 जून को एक माँ बेटे को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया गया। एक इनकम टैक्स अधिकारी को घर से निकाला और पीट पीट कर मार डाला। 13 जून को कुकी समुदाय की तरफ से की गई फायरिंग में 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ की डेड बॉडी तो पहाड़ से नीचे गिर गई। ये सभी घटनाएं मोदी साहब के विदेश जाने से पहले की हैं। तो आज मणिपुर पर इस तरह से मुंह लटकाने का ये ढोंग मोदी साहब इस देश की जनता के सामने आप क्यों कर रहे हैं? ठीक ऐसा ही मुंह आपने उस वक्त लटकाया था जब आप पालम एयरपोर्ट पर पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उस वक्त इस देश की जनता आपका वो लटका हुआ मुंह देखकर बड़ी दुखी हुई थी। देश की जनता ने सोचा था कि आप पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवानों से बहुत आहत हैं। पर जब सत्यपाल मलिक ने इस देश की जनता को ये बताया कि मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया और बोला था कि अभी इस मामले पर चुप रहना, कुछ नहीं बोलना है, इसका कुछ और ही होने वाला है, और बाद में इस पूरे मुद्दे को आपने पाकिस्तान की तरफ मोड़कर किस तरह से इस मुद्दे को चुनाव में भुनाया, ये पूरी देश की जनता के सामने आ चुका है। और आज आप फिर से मुंह लटकाने का ये जो नाटक कर रहे हैं, इसको इस देश की जनता को आपका जो बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है, ये छुपा हुआ किसी से नहीं है। पुलवामा की तरह मणिपुर की सच्चाई बाद में निकलकर मेरी देश की जनता के सामने आए और इस देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचे, इससे पहले ही मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मणिपुर में असल में चल क्या रहा है और किसके इशारे पर चल रहा है। मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई हैं वो ज़्यादातर हिंदू है, नगा और कुकी दोनों ईसाई धर्म को मानते हैं। मैतेई समुदाय की आबादी करीब 53% है। मणिपुर के 10% भौगोलिक इलाके पर ही मैतेई समुदाय का रहन सहन है, पर 10% क्षेत्र पूरा इम्फाल घाटी का ही है।
राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें इसी 10% इम्फाल घाटी के हिस्से में है, मैतेई के हिस्से में। वहीं दूसरी ओर नगा और कुकी की आबादी करीब 34% है, पर ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। इनके हिस्से में बस 20 विधानसभा सीटें ही आती हैं। 50% आबादी वाले मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसके लिए इस समुदाय ने मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने दलील सुनने के बाद राज्य सरकार को सिफारिश की कि मैतेई समुदाय को भी नागा कुकी की तरह अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। यहाँ याद ये रहे कि हाईकोर्ट ने सिर्फ सिफारिश की थी, उसको लागू करना या न करना धरातल की चीज़ों और पॉसिबिलिटी को परखने के बाद राज्य की बीजेपी सरकार का काम था। कुकी समुदाय को लगने लगा था कि राज्य की बीजेपी सरकार 50% आबादी वाले हिंदू मैतेई समुदाय को आरक्षण दे सकती है, इसलिए वो विरोध में उतर गए। नगा कुकी समुदाय का कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही दबदबा है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से नगा कुकी के अधिकारों का बंटवारा होगा। कुकी, नगा और अन्य जनजातियों का मानना है कि मैतेई लोग जो हैं वो पढ़ने लिखने के साथ संपत्ति के मामले में भी काफ़ी आगे हैं। अगर मैतेई को भी जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिल गया तो ट्राइबल्स हाशिए पर चले जाएंगे। सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी पहले से ही कम है। एसटी का दर्जा मिलते ही मैतेई पहाड़ों पर ज़मीन खरीद लेंगे। वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ऐसे में वहाँ के संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाएगा। नगा कुकी ने दावा किया कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, इन्हें पहले से ही एससी और ओबीसी आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए मैतेई समुदाय को और अधिक आरक्षण मिला तो बाकी जनजातियों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैतेई समुदाय वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने पड़ोसी देश म्यांमार से कुकी जनजाति के लोगों को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये यहाँ के स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे, जिससे मणिपुर ड्रग तस्करी की तरफ बढ़ गया। कुकी ने नागा लोग जो पहले से ही पहाड़ों में रह रहे थे, उनसे लड़ने के लिए हथियारबंद ग्रुप बनाए। 2008 में भारत सरकार, मणिपुर सरकार और इन हथियारबंद ग्रुप्स में एक समझौता हुआ था। मैतेई समुदाय का आरोप है कि इसके बाद भी इस ग्रुप ने अवैध स्रोतों से कमाई जारी रखी। सियासी दल इनसे मदद लेने लगे। मौजूदा मणिपुर की बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगे हैं कि चुनाव जीतने के लिए इन्होंने भी इन उग्रवादी संगठनों का सहारा लिया था, जिससे इनका मनोबल बढ़ा। पर मार्च 2023 में बीजेपी सरकार ने 2008 वाला जो समझौता था वो रद्द कर दिया। अफीम की खेती नष्ट की जाने लगी, पहाड़ों से खदेड़े ये जाने लगे। इससे कुकी समुदाय नाराज था। इसी बीच अप्रैल में हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया और हिंसा शुरू हो गई। ये मैतेई समुदाय का कहना है, पर ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ और भी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह मैतेई समुदाय से ही हैं। इन्होंने दावा किया है कि हिंसा म्यांमार से आए घुसपैठिए फैला रहे हैं, इसलिए हम उन घुसपैठियों को ठिकाने लगा रहे हैं। असम की तर्ज पर मणिपुर में एनआरसी को लागू करके जो बाहर वाले लोग हैं उनको वापस बाहर भेज देंगे। कुकी समुदाय का मानना है कि स्टेट पुलिस मैतेई कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इम्फाल में मैतेई का दबदबा है। सीएम से लेकर मंत्री तक सब मैतेई है। कुकी समुदाय के डीजीपी थे, उन्हें हिंसा के वक्त हटा दिया गया। कुकी समुदाय का राज्य की बीजेपी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैतेई समुदाय का मानना है कि आबादी में कम होने के बावजूद 90% ज़मीन पर कुकी लोगों का कब्जा है। कुकी का म्यांमार से सीधा कनेक्शन है, वहाँ से मिलिटेंट इनके सपोर्ट में आते हैं। असम राइफल को अपने बाहरी ऑपरेशन में कुकी लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए असम राइफल कुकी के साथ संपर्क में है, उनका सपोर्ट कर रही है थोड़े कहीं कथित तौर पर। यानी सेंट्रल फोर्सेस कुकी के ज़्यादा संपर्क में है और राज्य की पुलिस मैतेई के ज़्यादा नज़दीक है। 28 मई को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दावा किया था कि पुलिस ने अब तक 40 मिलिटेंट का एनकाउंटर किया है। ये मिलिटेंट कौन थे, कहाँ से आए, इसकी छानबीन करने के लिए दैनिक भास्कर की टीम मौके पर पहुंची। मिलिटेंट के नाम पर मारे गए चूराचांदपुर के डाला मथांगम, सेखोहाव और एलेक्स और लालचिंग गांव के थांग खोंचेंग और लेथोई,
इन पांच केसेज की दैनिक भास्कर ने उनके घरों तक जाकर छानबीन की। डाला मथानगम एम्बुलेंस ड्राइवर थे, एलेक्स 19 साल का एक स्टूडेंट था, सेखो हाओ, थांग खोइचंग और लेथोई सामान्य किसान थे। इनके परिवार हैं और इनके किसी भी मिलिटेंट ग्रुप से जुड़े होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर भी इनको आतंकवादी बताकर मणिपुर की बीजेपी सरकार ने मरवा डाला या मारे गए, ऐसे इंडिकेशन दिखाई दे रहे। 100 मृतकों में 80 कुकी समुदाय से होना किसी और ही दिशा में इशारा कर रहा है। लड़ाई अकेली कुकी और मैतेई में नहीं चल रही, लड़ाई राज्य की पुलिस और केंद्र की अर्धसैनिक बलों के बीच भी चल रही है। इससे कई सबूत हैं जिसमें राज्य की पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के बटालियन के सीओ पर ही एफआईआर दर्ज कर ली है। इसे पता चल रहा है कि मणिपुर की बीजेपी सरकार धरातल पर किसके पाले में खड़ी होकर काम कर रही है। मौजूदा समय में मणिपुर की बीजेपी सरकार समस्या की वजह है, समाधान की नहीं। बीरेन सिंह सरकार के शीर्ष पदाधिकारी परिदृश्य से बिल्कुल नदारद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी को सलाहकार और बाहर से भेजे गए अधिकारी निभा रहे हैं। बीरेन सरकार का सत्ता में बना रहना दोनों ही पक्षों की भावनाएं भड़का रहा है। कुकी इसे बहुसंख्यावादी एजेंडा बढ़ाने वाली पक्षपाती सरकार के रूप में देखते हैं, जबकि मैतेई समुदाय इसे व्यापक स्तर पर उनका चुनावी समर्थन हासिल करने के बावजूद उनकी रक्षा करने में अक्षम मानता है। राज्य की बीजेपी सरकार कोई भी निर्णायक राजनीतिक कदम उठाने में नाकाम रही। कम से कम यही कह देते भाई कि आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के दिए गए निर्णय को अभी के लिए हम लागू नहीं कर रहे हैं। इससे हो सकता था कि हिंसा अभी के लिए थम जाती। इस तरह के निर्णायक कदम न उठाने से बीजेपी सरकार की धर्म की राजनीति के पदचिन्ह मिल रहे हैं और धर्म की राजनीति से जो भी दंगे होते हैं उसमें बीजेपी को ही चुनावी फायदा मिलता है। ये चीज़ आप बखूबी जानते हैं। इस देश में आरक्षण मिलने के बाद मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद सकेंगे। पहाड़ी इलाके खनिज संपदा से भरपूर है, जिसकी सख्त ज़रूरत मोदी साहब के परम उद्योगपति मित्रों को है। बाकी आप समझदार हैं। जेपी नड्डा ने ऑल इज वेल कहा तब भारत में कुछ और भी हो रहा था, जिसको पीएम मोदी को जरूर जानना चाहिए। अभी वो ताज़ा अमेरिका में बोलकर आए हैं कि भारत में धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। शनिवार 24 जुलाई को महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोमांस ले जाने के संदेह में कथित तौर पर गोरक्षकों के एक समूह ने 32 वर्षीय व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। हमला स्टील की रोड और डंडों से किया गया था। वीडियो काफ़ी आपत्तिजनक है, इसलिए हम दिखा नहीं सकते। पुलिस ने कहा है कि मुंबई के रहने वाले अफान अंसारी और उनके सहयोगी नासिर कुरैशी 24 वर्षीय इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को इलाके के अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 32 वर्षीय अंसारी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरे घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। दोनों युवक मुस्लिम समुदाय से थे। धर्म के नाम पर क्या हो रहा है मोदी जी, आपको देख लेना चाहिए। 2 दिन पहले की ही बात है, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक गरीब माँ बाप के घर पर बुलडोजर चला दिया। वो घर गिर गया, छोटा सा घर था, कसूर उनके बेटे का था। कल ही हिमाचल के बड़सर में बजरंग दल ने एक एंटी मुस्लिम रैली निकाली, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए, सामाजिक बहिष्कार और राज्य से मुसलमानों को भगाने की आम लोगों से अपील की है। 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। घटनाएं और भी हैं, पर मेरे ख्याल से ये पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी से झूठ बोल रहे थे कि देश में सब कुछ सही है। ये घटनाएं काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि खुद पीएम मोदी अमेरिका की संसद व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के पास खड़े होकर झूठ बोल रहे थे कि भारत में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। बाकी जिस तरह बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को आज आप भूल चुके हैं, ठीक वैसे ही इन तमाम बातों को भूल जाएंगे। कोई नया बम फूट जाएगा, उसकी तरफ गोदी मीडिया आपको ले जाएगा, अन्याय को आप भूलते चले जाएंगे। लोकतंत्र के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है उसके ऊपर आपके आंखों पर धर्म की और जात की पट्टी बांधकर आपको सुला दिया जाएगा। नतीजा बहुत सालों बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा। सोचिएगा। नमस्कार।